आप केवल क्लिनिकल वो पार्ट देखेंगे या वो भी काउंसलिंग क्लिनिकल में? पार्ट जो है वो पूरा ही आता है साइकाइट्री में। मैं साइकाइट्री में सिर्फ और सिर्फ पेशेंट नहीं देखती हूँ, मेरे अंदर पूरे जितने प्रोसीजर्स होते हैं उसको भी मैं ही रन करती हूँ। जो थेरेपिस्ट है वो मेरे से टच में रहता है, वो मुझे बताते हैं कि थेरेपी में हमें ये चीज़ें मिली हैं, इस पेशेंट के साथ और क्या करना चाहिए, कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करती हूँ। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है, रेस कोर्स में मौजूद है। मेरे साथ फ्रेम में आप दो डॉक्टर्स देख रहे होंगे। चलिए सीधा उनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर आए हैं, ओपनिंग हुई है कि किस तरह की यहाँ पर जो है सर्विसेज हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जो भी लोग जुड़े हैं उनसे निवेदन करूँगा वीडियो को एक शेयर कीजिए। मैडम अपना परिचय। मैं डॉक्टर अंकिता प्रियदर्शनी, मैं यहाँ की साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल हेड हूँ। इसके साथ साथ मैं थ्राइविंग माइंड्स की क्लिनिकल टीम को लीड करती हूँ और मैं विजिटिंग कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में। मैडम, माइंड को सही रखने के लिए लोगों को सुझाव। देखिए, मैं इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हूँ कि सबसे पहले सही रखने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो ख़राब क्यों हो रही है। ख़राब होने से पहले आप इस चीज़ को अगर स्टॉप कर सकें, इस प्रोसेस को हॉल्ट कर सकें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होएगा। तो मैं ठीक करने के बजाय आपको ये सजेशन दूंगी कि आप उसको ख़राब ही ना होने दें, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर परिवार से जुड़े रहें, उनसे बातचीत करते रहें, अपने वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करके चलें। अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना, घर का खाना खाना ज़्यादा प्रेफर करें। दिन में कम से कम आप आधे घंटे खुद के लिए निकालें ताकि आप अपने आप से जुड़ सकें, अपने घर परिवार से जुड़ सकें। पानी खूब पिएं, 3 से 4 लीटर पानी आपके लिए मैंडेटरी है। चाय, कॉफ़ी और अलग तरीके के व्यसन जैसे कि शराब आदि का सेवन ना करें और इसके साथ साथ 8 घंटे की कम से कम नींद ज़रूर लें। और बहुत ज़रूरी है कि जब आपको लगे कि आपके बिहेवियर में, आपके व्यक्तित्व में कहीं कोई उतार चढ़ाव हो रहा है, कहीं कोई स्ट्रेस हो, तो सही लोगों से सलाह लें, रादर देन कि घर के किसी लोगों से पूछना कि इसमें क्या करना चाहिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों से इस चीज़ में जानना, क्योंकि खुद एक्सपीरियंस नहीं होते लेकिन अलग अलग तरह के सुझाव आपको देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप किसी बाकी स्वास्थ्य रिलेटेड कंडीशन के लिए, किसी भी परेशानी के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास डॉक्टर है, आपके पास टीम है पूरी जो कि थ्राइविंग माइंड्स में है। मैं मनोविकार की ही विशेषज्ञ हूँ, तो मैं आपकी इसमें पूरी तरीके से सहायता कर सकती हूँ। ज़्यादातर लोग जो है देखा गया अमूमन माइंड डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करें? उनको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप इस बात को छुपाएं नहीं कि आपको ये दिक्कत है, और उनके घर परिवार को भी यही सजेस्ट करूँगी कि जितना आप उनको छुपा के रख रहे हैं, जितना आप उनको दबा के रख रहे हैं, ये विकार और बढ़ने वाला है। और मानसिक रोग विकार का एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जितना लंबा आपका विकार होता जाएगा, उतना मुश्किल आपकी ट्रीटमेंट होती जाएगी, उतना मुश्किल होएगा हमें वापस से आपको पुराने तरीके की पर्सनालिटी देनी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लें, घर परिवार से बात करें, और घर परिवार अगर नहीं है तो कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो आपको इसकी सहायता कर सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अकेले कुछ नहीं हो सकता, एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए, या तो परिवार हो या फिर जिन लोगों के साथ आप रहें। बिल्कुल, क्योंकि मनोविकार एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई बार पेशेंट को खुद नहीं पता खुद को भी पता कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। कई बार मनोविकार घर परिवार वाले ज़्यादा पहले बता पाते हैं, जिससे पहले पेशेंट को खुद पता चले। तो इसमें पारिवारिक सहयोग, जो फैमिली सपोर्ट होता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और कई बार ट्रीटमेंट भी वही डिसाइड करता है। धन्यवाद समय देने के लिए। इस हॉस्पिटल की कुछ विशेषताओं के बारे में। थ्राइविंग माइंड्स एक बहुत ही यूनिक जो कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहाँ स्टार्ट किया है, और मेंटल हेल्थ की क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि जो क्वालिटी होती है, एक अच्छी सर्विस होती है, वो इतनी अच्छे से हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए हमने जो यहाँ पे सेंटर स्टार्ट किया है, यहाँ पे 4 तरह की प्रॉब्लम्स और 4 तरह की सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड की जाती हैं। एक है कंसल्टेशन साइकेट्रिस्ट के साथ, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं, उन डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन की सर्विसेज हैं। इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, उनके साथ काउंसलिंग सेशंस की यहाँ पे सर्विसेज हमने स्टार्ट करी हैं, जो कि दोनों साथ साथ चलती हैं। और इसके अलावा जो है डी एडिक्शन का ट्रीटमेंट, यानी कि जिनको एडिक्शन की प्रॉब्लम हो गई है किसी भी चीज़ के लिए, शराब के लिए, अल्कोहल के लिए और किसी ड्रग्स के लिए, तो उसके डी एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो हमारी खास बात है वो ये है कि हमने यहाँ पे काफ़ी एडवांस मेंटल हेल्थ सर्विसेज लाइक ECT, बायो फीडबैक
और न्यूरो स्टिमुलेशन तरह की जो टेक्निक्स आजकल लेटेस्ट मेंटल हेल्थ में आई हैं उनको हम यहाँ देहरादून में उत्तराखंड में लेके आए हैं और सारे लोगों के लिए इसको अवेलेबल ड्राइविंग माइंड्स के थ्रू कराना चाहते हैं। ये थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। जी जी बिल्कुल, ये हमारा जो सेंटर है ये रेस कोर्स में लोकेटेड है, पंजाब नेशनल बैंक के पास देहरादून में, और वो सेंट्रली लोकेटेड है देहरादून के सारे जगहों से कनेक्टेड है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं और हमारी वेबसाइट है उसके drivingminds.in, जिसके थ्रू लोग जाके अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन और थेरेपी सेशन भी बुक कर सकते हैं और यहाँ सेंटर में आना चाहें तो सेंटर में अपनी एडवांस ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए खैर, आप बने रहें, तमाम अपडेट हम आपको इसी चैनल पर इसी तरह से दिखाते रहेंगे। एक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट